देवता क्या बता रहे ना, जो देवताओं के बच्चे होते हैं वो देवता नहीं बनते, अप्सरा बनती है। और जो बेटे होते हैं वो गंधर्व बनते हैं। देवता एक पद है, जैसे एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा नहीं, बाप ने एमएलए की योग्य था, पद चुनाव लड़ा और एमएलए बन गया, तो बेटा भी एमएलए बनेगा, ये नहीं होता। देवताओं के बच्चे देवता होते हैं, ऐसा नहीं होता। तो देवता की जो संतान हो जाती है वो क्या बनती है, कन्या जो है वो अप्सराएं बन जाती है, और जो पुत्र होते हैं वो गंधर्व बन जाते हैं। तो गंधर्व और देवता फिर ये वहाँ उनका नाचना गाने का ये कार्य करते हैं, देवलोक में रहते हैं, इनका अधिकार होता है पूरा पूरा। जैसे जयंत वगैरह है, जयंती थी, शुक्राचार्य से शादी हुई उनकी, तो ये लोग जो कन्याएं होती हैं वो बहुत देवताओं के से पैदा होती हैं, बहुत सुंदर, बहुत कुशल होती हैं, हर तरह से बुद्धिमान। ये होशियार पिता का बेटा होशियार ही होगा वाली बात है। और गंधर्व भी, तो ये घूमती रहती है, तो कभी कभी ना मृत्यु लोक वगैरह में भी आ जाती है, परंतु ये सतोगुणी स्थान पर ज्यादा आती है, ऐरा गहरा स्थान। इसलिए बद्रीनाथ जी में अप्सराओं का, अपने जो पुजारी जी हैं जितेंद्र जी कहते, बोले महाराज जी एक बार मैं रात को 11 बजे, पता नहीं क्या कारण बना, जा रहा था अपने सड़क से घर पे, और एक परी, उसको परी भी क्या देते हैं हम लोग, और एक परी बोले मेरा दम नीचे के नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया कि अब ये मुझे खा जाएगी वाली बात है, या क्या करेगी ऐसा। और बोले मैं तो हाथ जोड़ के और बद्रीनाथ जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, वहीं बैठ गया, चल भी नहीं पाया, और जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल ऐसे करते रहा। और थोड़ी देर में फिर आँख खोल के देखा तो गायब थी। तो ये ज्यादातर दिव्य स्थानों में रहती हैं, आती हैं मृत्यु लोक में भी, ज्यादा देर रहती नहीं घूमने सैर करने समझ लो। तो ये जो थी कुंजी कला, वहाँ ऋषि एक तप कर रहे थे, वहाँ आ जाके उसने नाचना गाना शुरू कर दिया। अब वो कर दिया तो मुनि ने देख भी लिया, मना भी किया, इशारा किया भी तुम जाओ, हमारे भजन में क्यों विघ्न डाल रहे हो। तो उन्होंने फिर इनको कहा क्या बंदरी की तरह ये उछल कूद कर रही है, कि बंदरी हो जा, अप्सरा से बंदरी हो जा। तो वो बंदरी के रूप में आ गई, परंतु बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, बहुत पश्चाताप किया। मुनि ने कहा देखो अब हमारा वाक्य तो मिथ्या तो नहीं जाएगा, पर हम तुम्हें पश्चाताप को तुम कर रहे हो, और आगे से कभी किसी संत के साथ ऐसा व्यवहार न करना, किसी भजन करने वाले के बीच में विघ्न न डालना। और हम ये तुम्हें इसका प्रायश्चित तुम कर रहे हो कि तुम जब चाहोगी बंदरी का रूप हो जाएगा तुम्हारा, बंदर का तो रहेगा बंदरी का तो, परंतु मनुष्य का चाहोगे तो मानवी भी हो जाओगे, जब चाहोगे मानवीय रूप भी तुम्हारा हो जाएगा। तो ये दुखी रही उस समय, और शरीर छूट गया। फिर ये केसरी के यहाँ इनका जन्म हुआ। केसरी राजा थे, बंदर थे, बंदरों का भी आपने देखा होगा ना, ये घरों में भी बंदर आते, तो इनका एक सेनापति से चलता आगे तो उसके पीछे सारे चलते हैं। तो जैसे सुग्रीव वानर सेना के तो राजा थे, बाली वानर सेना की राजा थे। तो ये फिर उनके यहाँ इनका जन्म हुआ, और ये केसरी के साथ शादी हो गई थी इनकी। बहुत समय तक संतान नहीं हुई थी, हुई नहीं थी। घर में बहुत व्रत करती थी, तपस्या करती थी, भजन करती थी, संतान नहीं हुई। तो ये शिव की पूजा करती थी,
और खूब तप किया दोनों ने, पति पत्नी ने बहुत भजन किया। शरीर की परवाह नहीं करते थे कि शरीर खराब हो जाएगा, करते थे, नियम का पालन करते थे। उसकी वजह से ये और शंकर जी का जप करने लगे। तो शंकर जी ने अवतार लेना था, 11वें रुद्र के 10 रुद्र अवतार हो चुके थे, 11वां अभी हुआ नहीं था। तो भगवान शंकर आए जोगी के रूप में। बोले भाई क्या बात है, कुछ उदास नजर आ रहे हो? उनका संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई भजन करो, जाप करो, और वहाँ जाकर के करो। आकाश गंगा और ये जो कौन सा है पर्वत, त्रिमुला, जहाँ अपने तृप्ति बालाजी हैं, वहाँ जाकर के तप करो और गंगा जल ही पियो और गंगा के किनारे मुख करके भजन करो, जाप करो। तो फिर ये वहाँ जाके गए और तप करने लगे। और वो जो जाप उन्होंने बताया था वो किया। और पवन देव का जाप करो, मंत्र उन्होंने कि पवन देवता का भजन करो, पवन देवता तुम्हें संतान देंगे। तो इन्होंने पवन देवता का जाप किया। उन्हीं दिनों राजा दशरथ जी ने यज्ञ कर रखा था बच्चों के लिए। वो चील ने कैकेयी के हाथ से सब चरु खींच लिया। तो उनको फिर कौशल्या ने और सुमित्रा ने अपने में से, कैकेयी का मन जब खराब होने लगा तो अपने में से कैकेयी को दे दिया था। और चील ले गई और चील की बुद्धि ऐसी घुमाई पवन देवता ने, वो उसी दिशा में उड़ी जहाँ, और उससे पहले शंकर जी ने उनको कह दिया था कि ना अंजनी कुमार, अंजनी राजा, हाथ फैला के बैठना, पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे संतान का। वो ऐसे करके तप करते थे, वजन करते थे। और चील आई और झोंका आया और हवा के माध्यम से उनके हाथ में वो खीर पड़ी। खीर उन्होंने अंजना को दे दी और फिर उनके यहाँ, फिर वो घर आ गए। कहा कि पवन देव प्रकट हुए, बोले तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, अब तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो फिर समझो घर आकर के भी उन्होंने नियम से ना छोड़ा, परंतु और भजन करते रहना वाली बात है। तो भजन करते रहे। तो फिर उन्होंने कहा, बोले अब तो पवन देव ने प्रसाद दे दी, साधु के वेश में आए ना भोले बाबा। बोले अगर पवन देव ने आशीर्वाद तो बात तो दे दिया, अब तो उनका भजन का उद्यापन कर दो, मतलब पूर्ण कर दो, और अपना वही शिव का जाप करो, शिव का जाप करो। और उधर से शंकर जी का थोड़ा सा मोहिनी रूप का हो गया था हिसाब, क्योंकि शंकर जी ये कहते थे कि एक दिन उनके मन में आया, जिस समय प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया उस समय भगवान शंकर जहर पी रहे थे। पहले जहर निकला था, फिर अमृत निकला था, और कोई पचा नहीं सकता था, सृष्टि चौपट हो जाती जहर की ज्वालाओं से। तो हनुमान जी ने, हाँ, शंकर जी देख नहीं पाए और सारे जय जयकार करें, कमाल कर दी मोहिनी अवतार प्रभु का, मोहिनी अवतार। देवता गंधर्व सब ऊपर देख रहे हैं कि प्रभु मोहिनी अवतार, किस तरह से अमृत बांटेंगे, क्या लीला करेंगे। ये राहु से कलश लेना कोई आसान बात है, और ये पी लिए तो राक्षस अमर हो जाएंगे और देवता मरते चले जाएंगे। देवता मर जाएंगे तो मनुष्य चौपट हो जाए, सृष्टि चौपट हो जाएगी, क्योंकि देवताओं के बिना मनुष्य नहीं रह सकते ना। हवा पानी धूप तो सब देवताओं से मिलती है, अनाज वगैरह भी। तो भगवान ने शंकर जी के अंदर प्रेरणा की, पार्वती जी के अंदर, पार्वती जी शंकर जी को संभालने में लग गई थी कि जहर लेंगे बाबा, पता नहीं क्या बनेगा। और बाबा ने कह भी दिया था कि उमा
सृष्टि की रक्षा के लिए मैं ये जहर पीऊँगा। परंतु अगर जहर का असर मेरे अंदर होने लगे तो तुम राम नाम लिख करके एक जल में, गंगा तो बाबा की सेवा में आई है, तो ये जल, एक बर्तन में जल लेके उसमें राम लिख करके मेरे गले में डाल देना, वो नीचे नहीं उतरेगा। तो इसलिए गौरा जी भी वहीं रही और किया भी ऐसा ही। जो व्याकुलता होने लगी बाबा को, तो माँ ने वो जल डाला और वो वहीं के वहीं अटक गया। और जहर ने असर तो दिखाया, बाबा का कंठ तो, प्रभु ना भोले शंकर गौर वरण है, गोरे हैं, कपूर की तरह गोरे हैं। देखो कैसी जोड़ियां मिली, पार्वती जी काली हैं और शंकर जी और राधा रानी और श्याम सुंदर है। पार्वती जी काली है जी। हाँ, जबरदस्त काली है, काला रंग है। परंतु जब भक्ति का उन्होंने अपने 3 रूप प्रकट किए ना, फिर काली ने शक्ति ना, आदि शक्ति इसको कहते हैं, आद्या शक्ति। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। हाँ, फिर सरस्वती रूप में तो गौरवरण है, लक्ष्मी रूप में पिंगल है, गेहूं रंग जिसको कहते हैं। काली माता, और हाँ, क्योंकि काली का फिर काली है, क्योंकि काली से काला कर्म कराना था, राक्षसों को। शंकर जी को दे दी थी ना। हाँ, काली का जो शादी शंकर जी से, ये महाकाल है शंकर जी, इनका संहार का काम है, और लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य देने का काम है। लोगों को ऐश्वर्य बांटती है। जितनी भी ये सृष्टि की खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी फल हैं, अनाज हैं, ये सब लक्ष्मी जी का है। और हीरे जवाहरात वगैरह ये लक्ष्मी का रूप है। और सरस्वती, क्योंकि मनुष्य बिना वाणी के व्यवहार नहीं कर सकता था। बाकी जीव होने से वाणी शक्ति नहीं आती। कितने बच्चे जीव तो होती है, खा पी भी लेते, पचा भी लेते, बोल नहीं सकते। तो वाक शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। इसलिए वाक शक्ति 3 रूप, आद्या शक्ति ने 3 रूप धारण किए, महाकाली, महालक्ष्मी। वेदांती लोग इसको इस तरह से मानते हैं कि मूल प्रकृति प्रकट हुई, 3 धारा निकली, उसका मंथन हुआ तो जो उसमें से पहले क्या निकला, सतोगुण। जैसे आपने दूध का मंथन करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, छाछ अलग हो गई, छाछ अलग है और मक्खन अलग है। फिर मक्खन को पकाते हैं, छाछ में मुंह नहीं दिखेगा, दूध में मुंह नहीं दिखेगा, मक्खन में मुंह नहीं दिखेगा, मुंह किस में दिखेगा, तो मक्खन से क्या बनता है, घी बन जाता है। सरस्वती, कितना ऐश्वर्य से भगवान नहीं रीझेंगे। बहुत से चोर डाकू लोग भी तो, बहुत से शराबी कबाबी लोग भी तो खूब दान करते हैं। क्या उनके पाप कट जाएंगे? उतने कटेंगे जितना दान करेंगे, उतने ही तो कटेंगे ना। जितना सही होगा उसके नंबर मिल जाएंगे, जो गलत है उसके नंबर कट जाएंगे, वाली बात है। और दूसरा फिर उसको पकाया। बोली ये ऐश्वर्य का जीवन तो बिता सकते हैं पर भजन नहीं कर पाएंगे। और मनुष्य को प्रभु इसीलिए प्यार करते हैं, ये आत्म स्वरूप का चिंतन करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, स्वरूप स्थिति प्राप्त करके साधना के द्वारा क्या होगा, मेरे में समा जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने फिर उसका घी को फिर पकाया, तपाया
और घी निकला। अब घी में मुख दिख सकता है, घी में मुख दिख सकता है, ना मक्खन दिखा सकता है ना वो दिखा सकता है। साधना, घी क्या है? पकाना, इसलिए तप की महिमा। तप, यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषा, ये तीनों मनुष्य को तप कर सकते हैं, मतलब पावन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए धर्म के 4 चरण, यज्ञ दान तप जप। यज्ञ दान जप तप। देवता यज्ञ, इसीलिए यज्ञ कई तरह के, परंतु होमात्मक यज्ञ भी कहा। बोलिए तुम देवताओं को दोगे ना, तो तुम्हारे देवता तुम्हारे नाम के दाने भी धरती पर फेंकेंगे, फल के रूप में, अनाजों के रूप में, नाना तरह के ऐश्वर्य के रूप में। बोलो सच्चिदानंद।